नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। ईवीएम को लेकर लगातार देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी यह प्रदर्शन पहुंच चुका है। यहां आजमगढ़ में भी हम देखिए कि भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि क्या इनकी राय है, क्या इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं या सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, तमाम बातों पर हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है आज यहाँ आपने प्रदर्शन किया? मामला ये है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला आया कि ईवीएम से पारदर्शी निरपेक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव निरपेक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन ये भाजपा सरकार अपने मनमानी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं माना, इसलिए हम ईवीएम को बंद कराना चाहते हैं और बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। इसी को लेकर जहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वह नहीं प्रदर्शन में आ रहे हैं, तो क्या उनकी भी मंशा कुछ ऐसी ही है? क्या ईवीएम का वो भी साथ दे रहे हैं? बड़ी बड़ी पार्टियाँ, भारत में 2 ही बड़ी पार्टी है, एक कांग्रेस एक बीजेपी है। ये दोनों सगे भाई हैं। 2004 में और 2009 में ईवीएम से गड़बड़ी करके कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाया था। फिर जब ये जानकारी हुई कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो माननीय आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे कांग्रेस के खिलाफ। तो फिर ये लोग अंदर अंदर समझौता किए कि यार इतना विरोध मत करो, तुम्हारी भी सरकार बनेगी। तो फिर ये जो है 14 से लेकर के 19 तक का सरकार फिर उन्होंने बनाया। इन लोगों का तालमेल है, साफ जाहिर होता है। ईवीएम में अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं, समाजवादी पार्टी लगातार कहती है कि ईवीएम में घोटाला हुआ जब भी कोई चुनाव का परिणाम आता है। इस समय जब वकील प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव को इसमें साथ नहीं देना चाहिए? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को साथ नहीं देना चाहिए? देखिए, अभी बहुत बड़े पैमाने पर वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और वामन मेश्राम साहब की देन है कि आज जो भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो वकील का संगठन है, वो भारत मुक्ति मोर्चा से प्रेरित हो करके वो धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा पूरे भारत के मूल निवासियों को जगा चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसलिए जगह जगह ये देखने को मिल रहा है कि धरना प्रदर्शन ईवीएम के विरोध में हो रहा है। अब इस समय 2024 का चुनाव है, तो क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांगें मान जाएगी और ईवीएम को छोड़ देगी? हम तो पूरा चाहते हैं, इसीलिए 31 जनवरी को हम जो है कि 5 लाख पब्लिक के साथ, जनता के साथ हम दिल्ली चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा जन आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। मानते हैं सर कि ईवीएम में गड़बड़ी है? हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि उसमें फ्री फेयर और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अब तो उसमें जो है कि आप पर्ची भी निकल रही है, जो आम आदमी को दिख रही है कि नहीं आपने वोट किसको दिया है, तो यह कैसे कर सकते हैं? फेयर चुनाव नहीं है। पर्ची निकलती है तो पर्ची 100% मिलान किया जाए। पर्ची निकलती है, क्योंकि पता ये नहीं चलता कि हमारा वोट जिसको हमने चाहा उसको गया, वो क्लियर नहीं हमको दिखाई दे। तो क्या जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ है यही वजह है, मानते हैं ईवीएम? हाँ, यही वजह है। ईवीएम है? हाँ, मानते हैं सर ईवीएम की गड़बड़ी है? जी, ईवीएम के घोटाले से बीजेपी की कांग्रेस की सरकार बनी पूर्व मोहब्बत की। और वही नहीं, मुझे तो लगता है, आपने सपा का सवाल पूछा अखिलेश यादव का, तो मुझे लगता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव अपने राजकाल में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन के आए एक तरफा। अखिलेश यादव ने एक तरफा मुख्यमंत्री बने। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना घोटाला करके कहीं ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हो। विरोध क्यों करते हैं फिर? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जनता ये ना कहे कि हमारा विरोध, हम विरोध नहीं कर रहे हैं या हम ईवीएम के समर्थन में हैं, ऐसा जनता के पक्ष में निष्पेष न जाए। इसलिए आपका भी सर काफ़ी समय से आपने ईवीएम के बिना भी चुनाव देखा है, बैलेट पेपर से भी देखा है, ईवीएम भी देखा है। क्या मानना है आपका, क्या राय है इस पर? ईवीएम बंद होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मूल निवासियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर हम 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ही प्रचार प्रसार से लोगों के दिल में ये भावना आई कि ईवीएम से जो है घोटाला होता है। जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, जल्दी से जो परिणाम आया है, ईवीएम के घोटाला से ही ये सरकार जो है। तो ईवीएम का जो परिणाम है एक तरफा तो आया नहीं, कहीं कांग्रेस के पक्ष में, कहीं बीजेपी के पक्ष में, दोनों पक्षों में आया? हाँ, दोनों पक्षों में आया है। जहाँ जिसकी जितनी संख्या थी उसके हिसाब से उसको निकालने के लिए
उसका घोटाला नहीं किया गया, उसको दिखाने के लिए कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, इसको साबित करने के लिए कहीं जिता दिया गया, कहीं हरा दिया गया, लेकिन ईवीएम से घोटाला होता है। तो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसको आम जनता को भी उसमें जाना चाहिए या राजनीतिक पार्टियों को भी, जो विपक्ष की पार्टियां उनको भी जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, लेकिन लोग अब लालच में पड़ के नहीं जा रहे हैं, दबाव में है ना। जो लोग दबाव में हैं नहीं जा रहे हैं, जो लोग दबाव में नहीं हैं वो जा रहे हैं। तो आप देखिए सर, 31 जनवरी को जो है हमारे संगठन के तरफ से 5 लाख लोगों का जुमावला जो है दिल्ली जा रहा है, हम लेके जाएंगे और ईवीएम का से चुनाव ना हो इसके लिए चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। अगर चुनाव आयोग हमारी बात को नहीं सुनता है तो हम रोड पर उतर के जन आंदोलन करेंगे। और 2024 में हमने तय कर लिया है, हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के, हमने ये घोषणा कर दिया है कि 2024 में अगर ईवीएम हमारे सामने आई तो पहला मैं उसको उठा के पटकूंगा, जो होगा हम देख लेंगे। सर क्या कहेंगे ईवीएम के बारे में? ईवीएम के लेकर आप लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप लोगों का जो प्रदर्शन है? ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। और ना होने के बाद भी ज़बरदस्ती जनता के ऊपर ईवीएम थोपी जा रही है। जनता इसका कहीं विरोध करते दिख नहीं रही है? जनता विरोध कर रही है, लेकिन वो विरोध जो प्रदर्शन वो दिखाई नहीं दे रहा है। जनता के अंदर इसके प्रति काफ़ी आक्रोश है, जन आक्रोश है। और जनता विरोध, जनता जैसे जनता रोड पे नहीं आ रही है ना, जो कार्यकर्ता है, जो अदर पार्टियों का कार्यकर्ता हैं, तो जो अदर पार्टियां हैं वो पार्टियां लोगों को रोड पे नहीं ले आ रही हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां भी इसमें सहयोग नहीं कर रही हैं। जो मूलतः जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बार बार ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, जब चुनाव होता है परिणाम आता है तो ईवीएम की बात करते हैं। इस समय जब इतना बड़ा मुद्दा उठा है तो क्यों नहीं अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहली बात की, उन्होंने कहा था 32 में जब ये आयोग का गठन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज में टूल स्टूज पैदा हो गए पूना पैक्ट से। तो जो हमारे नेता हैं हम उनको नेता मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने उनको दलाल भड़वा कहा था। तो ये लोग सिर्फ अपनी व्यवस्था चलाने, क्योंकि अगर नेता अगर रोड पे आ जाता, प्रतिनिधि रोड पे आ जाता तो जनता को रोड पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है। लग रहा है आप लोगों के प्रदर्शन का प्रभाव होगा, ईवीएम बंद होगा? अगर हाँ, ईवीएम बंद होना चाहिए। इसलिए अगर ईवीएम अगर आप नहीं बंद करते कोई बात नहीं, लेकिन जो पेपर निकलने वाली जो पर्ची आपने लगाया है उसका, हाँ वीवीपैट, उसका 100% मिलान होना चाहिए। अगर वो 100% आप मिलान नहीं करते हैं तो ईवीएम कभी भी निष्पक्ष आपको। तो अगला प्रदर्शन आप लोगों का कहाँ होगा? अगला प्रदर्शन 16 जनवरी को यहीं पे है। वो 16 जनवरी को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 31 जनवरी को हम चुनाव आयोग को नोटिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ईवीएम को लेकर लगातार अब आजमगढ़ और तमाम ऐसी जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आजमगढ़ में भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग और सरकार इस पर किस तरह का ध्यान आकर्षित करती है और क्या परिणाम निकलता है। धन्यवाद।